अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। एक गलत फैसले ने मुझे और मेरी फैमिली को जलील करके रख दिया। सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से शादी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। आज मैं ख़ुद को समेट रही हूँ, मैं अपने माँ बाप से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, अपने बेटे को संभाल रही हूँ। शोएब अयाशी कर रहा है। सच में अयाशी कर रहे हैं हर वो लोग, हर वो मर्द जो औरतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी मोहब्बत को फरामोश कर देते हैं और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, नई औरतों के साथ बच्चों को फेंक देते हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि क्या सानिया को उनके वालिदैन प्रेशराइज़ करें कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी, अब शादी हमारी मर्ज़ी से करो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सानिया मिर्ज़ा को शादी के कुछ अरसे बाद ये एहसास हो गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये एहसास उनके वालिदैन को तब हो रहा था जब सानिया शादी कर रही थी। 2010 अप्रैल की बात है और उसी वक्त इनकी पहली वाइफ आयशा, जो गालिबन इंडिया में ही रहती हैं, वो सामने आई थी। वो कोर्ट केसेस कर रही थी और वो बताने की कोशिश कर रही थी कि ये एक रेड फ्लैग है, ये सही आदमी नहीं है। और उनके वालिदैन काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वालिदैन बेचारे डर गए, बच्ची की मोहब्बत और खुशी के आगे मजबूर थे। उन्होंने जो है एक ये कहानी रख दी कि भी हक महर ज़्यादा है। उस हक महर ज़्यादा रखवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शोएब ने इतना तंग किया सानिया मिर्ज़ा को कि मैं अगली शादी कर रहा हूँ, तुम दुबई में हो, मुझे शादी से कोई नहीं रोक सकता, कि बेचारी ने जो है खुला ले ली। जब आप खुला ले लेते हैं तो फिर वो हक महर का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वालिदैन ने तो अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी ही करवाई थी। सारी चीज़ें गलत साबित हो गई, हर चीज़ गलत साबित हो गई। ये हकीकत है कि सानिया को शादी से पहले फैमिली, फ्रेंड्स और जितने उनके करीबी हैं उन्होंने समझाया था कि शोएब मलिक की ज़िंदगी में रेड फ्लैग्स हैं, तुम एक बार मज़ीद टाइम दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब और वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। सानिया ने ख़ुद तजर्बा करके देख लिया और अब ना वो सिर्फ बल्कि बेटे इज़हान को भी ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, उनके वालिद को भी भुगतना पड़ रही है, वालिदा को भी, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ में देख के कौन से वालिदैन हैं जो सुक्का सांस लेते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने एक तकलीफ़ दे पोस्ट की है और कहा है कि आखिर में आपका फ़ैसला और इंतखाब ही बताता है कि आप कौन हैं। बिल्कुल, गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आसानी से सही नहीं होती। उसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। सानिया उसी गलती को जो है बार बार याद करती हैं और उनको बड़ा कुछ देना भी पड़ा है। सानिया मिर्ज़ा पर इस वक्त दूसरी शादी का प्रेशर भी है। वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती। उनके वालिदैन की तरफ से ये बात भी सच है कि उन्होंने मना किया था कि रेड फ्लैग है, ये बंदा सही नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो। अब सानिया पे इस चीज़ का डबल प्रेशर है कि जिससे वो शादी करेंगी, अगर वो भी रेड फ्लैग निकला, वो भी गलत निकला, वो भी औरतबाज निकला, उसको भी औरतों के साथ रहने का शौक़ हुआ, तो वो क्या करेंगी। तो इसीलिए वो शोएब मलिक की तरह अब रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं। शामी के साथ भी, मोहम्मद शामी के साथ भी यही हुआ था। जब उन्होंने रिश्ता भिजवाया तो उन्होंने यही कहकर सानिया ने इनकार किया कि जी पहले उन पर इतने केसेस चल रहे हैं, उनकी बीवी ने भी उनको मारपीट पे जो है वो अदालत घसीटा हुआ है, तो अब उसके साथ इज़हान भी है और अपना लाइफ पार्टनर एक ऐसा चुनना है। किसी भी औरत को, कोई भी औरत हो, सानिया भी एक माँ है, आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो आपके बच्चे को प्यार दे, बहुत मोहब्बत दे। यहाँ पर सगा बाप जो है बच्चे को छोड़कर अपनी तीसरी बीवी के साथ अपनी फैमिली बनाने में और ज़िंदगी गुजारने में मगन है, तो अब किसी और बंदे की ज़िंदगी में इज़हान की जगह बनाना एक बड़ा वक्त का काम है, एक टाइम का काम है। सानिया का ये इकरार कि उससे गलती हो गई है, उससे एक गलत फ़ैसला हो गया था, उसकी मजबूती को साबित करता है, क्योंकि हर बंदा अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता, हर बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उससे गलती हुई है। अपनी गलती तस्लीम करना और फिर आपको आगे बढ़ने में मदद देता है और बेहतर फ़ैसले आप कर सकते हैं। उन्होंने शेयर किया, इन द एंड इट्स द चांस वी टेक एंड द चॉइसेस वी मेक दैट मेक्स अस हु वी आर। फिर अब इस पर बंदा क्या कहे। एक बंदा अपनी चीज़ों को मान भी रहा है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। इस वक्त सानिया बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, उसके बाद अपनी एकेडमीज़ पे गौर कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं। अपने वालिद साहब के साथ जो है वो एकेडमीज़ चला रही हैं। ये एकेडमी उन्होंने अपने शौहर के साथ चलानी थी। इस उम्र हज पे उन्होंने अपने शौहर के साथ जाना था, लेकिन क्या करें, शौहर की प्रायोरिटी औरत थी और उनकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली, बच्चा और अपना करियर है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
कि औरत को क्या इतने मजबूत अंदाज में खड़े रहना चाहिए, औरत को उनकी फैमिली, उनके खुसूसन माँ बाप को कितना सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में पाकिस्तान के देख रही हूँ, जैसे सानिया ज़हरा केस है, उसमें उनके वालिदैन ने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया और फिर उनके ससुराल वालों को मौका मिल गया कि उन्होंने उस लड़की को मार दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, या सानिया मिर्ज़ा के लिए भी, कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। तो कितना सपोर्ट सिस्टम होता है, क्या हर इंसान को ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है? ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।